फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये यूनिट फर्स्ट का 6 पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइज सेपरेशंस के लिए कौन कौन सी मशीनें यूज की जाती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है उसका नाम सीव सेकर मशीन। सीव सेकर मशीन है, इसमें भी हमको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह सब देखना पड़ेगा। तो इसका सीव सेकर मशीन का प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन। एजिटेशन हम पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे। एजिटेशन में भी 3 टर्म होते हैं, एक होता है ऑसिलेशन, होता है वाइब्रेशन, होता है और गाइडेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अप डाउन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, या राउंड करके सुई को चलाया जाता है, छन्नी को हम घुमाते हैं। और इसका नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। उसमें पाउडर्ड ड्रग इज सेपरेट अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल। जो सीव सेकर मशीन होती है, पार्टिकल का साइज जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें सीव का साइज मैनेज करके पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये इसलिए इसमें ऊपर लिड लगा होता है जिसको ओपन करके हम मटेरियल को फीड करते हैं। इसमें कॉनेस्ट सीव लगी होती है, कई सारी सीव्स इसमें लगी होती है, सीव सेट से ये पूरा लगा हुआ होता है। और यहाँ पे नीचे लास्ट में एक फाइनेस्ट, जो सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ी सीव, नंबर सीव होती है, जैसे 40 हो गया या 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे कुछ। और यहाँ पे जो वेरी फाइन सीव होगी वो यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमारा 120 हो गया, काफ़ी फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद इसमें लास्ट में रिसीविंग पैन लगा होता है जो सभी से छना हुआ मटेरियल को रिसीव करता है। और इस मशीन पे इंडिकेटर भी होता है और ऑन ऑफ की बटन भी होती है। सीव सेकर मशीन, गूगल पे इसका क्लियर इमेज देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ मशीन विद डिफरेंट सीव नंबर्स, जो बताया। वन पैन, जिसे रिसीवर कहते हैं, पैन मतलब रिसीवर यहाँ पे होता है, इज इन विच वी गेट वेरी फाइन पाउडर आवर प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको उस पैन पे रिसीव करते हैं। ऑन स्विच, वन स्विच which start it for upgrading, and device is maintained with surface and 2 long rod in which sieve will be fixed। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे डायग्राम बना के इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग इसका काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली फीड ऑल सीव्स इनटू द डिवाइस। जिस जिस सीव का हमें मटेरियल चाहिए होता है उसको हम इस प्रकार कुछ सेट कर लेते हैं। इसको हम अरेंज कर लिए, जैसे ऊपर हमारा हो गया 40 का, फिर 80 का, 120 का, 240 का, 400 का, और लास्ट में हमारा रिसीविंग पैन लगा हुआ है। इस प्रकार हम इसको अरेंज कर लिए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। पाउडर विल बी ऑटोमेटिक सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू देयर सीव साइज। अब इसमें से जो मटेरियल 40 में फीड करेंगे उसमें से जो 40 से पास होने वाला मटेरियल होगा वो हमारा 80 में आएगा। फिर 80 का माइनस मटेरियल 120 में आएगा, 120 का माइनस मटेरियल 240 में आएगा, फिर 400 में आएगा। फिर जो वेरी फाइन मटेरियल होगा तो पैन में हमारा आ जाएगा वो। इसका यूज क्या होता है, यूज फॉर सेपरेट आउट मैनी साइज एट सेम टाइम। मैनी साइज को, कई सारे साइज को हम एक टाइम पे गेन कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू, सीव सेकर मशीन के थ्रू। तो ये साइज सेपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन का एग्जाम्पल है। इसका एडवांटेज क्या होता है सीव सेकर मशीन का, कि एक सिंपल होता है और यूज करने में इजी होता है। और मेन एडवांटेज ये है कि हम एक टाइम पे कई सारे साइज को सेपरेशन कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज देखिए कुछ होता है, इट कैन सेपरेट आउट इन वेरी बिग अमाउंट, इट कैन नॉट सेपरेट आउट, मतलब इसमें थोड़े अमाउंट में ही हम पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में नहीं कर सकते। उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए होगा। स्मॉल स्केल का यूज होता है। इफ पाउडर इज नॉट ड्राई, सीव गेट क्लॉगेस एंड लेट टू इम्प्रॉपर स्विंग। जब हमारा पाउडर जो इसमें सुई करना होता है, छानना होता है, अगर उसमें प्रॉपर डाइंग नहीं है तो उसमें क्या होता है कि क्लॉगेज लग जाते हैं। क्लॉगेज लग जाने के बाद वो हमारा जो साइज सेपरेशन का प्रोसेस है कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हो गया सीव सेकर मशीन। इतना लिख देंगे, 7 नंबर पे आता है, सफिशिएंट है। अब दूसरा आता है, ये दोस्तों हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोन सेपरेटर, ये क्या है, ये भी एक साइज सेपरेटर होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसा कि नेम से क्लियर है, साइक्लोन। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन
इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। इसका देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्या करता है, ये जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसमें जो सॉलिड सस्पेंडेड होते हैं उसको सेपरेट करने का काम करता है। इसका मेन प्रिंसिपल होता है और ये सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से होता है। द सेपरेट प्रोसेस डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डेंसिटी। जो सेपरेशन प्रोसेस है, कितना प्रेशर उसमें चाहिए, कितना सेंट्रीफ्यूगेशन हाई होना चाहिए, कितना लो होना चाहिए, ये सब हमारे इस पर डिपेंड करता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये हमारा है साइक्लोन सेपरेटर का कंस्ट्रक्शन। ये बॉडी होती है, कॉनिकल शेप में होती है और ये हमारा इनलेट होता है। यहाँ से ये हमारा इनलेट होता है, यहाँ से मटेरियल को हम फीड करते हैं और यहीं पे हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन बनता है। नीचे से हमारा सॉलिड का जो आउटलेट लार्ज पार्टिकल होते हैं उस सॉलिड पार्टिकल निकल जाते हैं और जो फ्लूइड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मिलने के बाद फ्लूइड हमारा ऊपर की साइड आउटलेट में निकल जाता है। इसका जनरल कंस्ट्रक्शन होता है और इसका थ्योरी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर वेसल विथ कोनिकल बेस। ये जो है कोनिकल बेस के साथ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर से बना होता है। जैसे देखिए सिलेंडर है, इसका कोनिकल बेस है। इसमें वन इनलेट होता है, ये हमारा इनलेट हो गया और द अपर पार्ट ऑफ वेसल इज फिटेड विद द टोगेशनल इनलेट। जो इनलेट वो होता है उसी से फीड होता है। आउटलेट फॉर सॉलिड एट द बेस, जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल का आउटलेट होता है तो बेस पे होता है एकदम नीचे। फ्लूइड आउटलेट इज अरेंज एट द सेंटर ऑफ द टॉप। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ द टॉप में फ्लूइड आउटलेट, ये ऊपर सेंटर ऑफ द टॉप में फ्लूइड आउटलेट है और ये हमारा जो सॉलिड पार्टिकल का आउटलेट है तो हमारे यहाँ से निकलेगा और हमारा जो फीड इनलेट होगा तो यहाँ से फीड करेंगे। ये हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं साइक्लोन सेपरेटर की। सॉलिड टू बी सेपरेट आर सस्पेंडेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ गैस। जो सॉलिड है, जो लिक्विड में मिक्स है, उसको सेपरेट करने के लिए उसका जो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन को क्या करेंगे हम गैस के थ्रू इनलेट करेंगे। अब जो साइक्लोन सेपरेटर के अंदर मोटर लगा होगा, उसमें रोटेटरी मोशन टेक प्लेस, उसमें रोटेट करेगा जिसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। देन इनसाइड इट एयर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एंड ड्यू टू दिस लार्ज पार्टिकल फॉल डाउन एंड गेट फ्रॉम डाउन साइड आउटलेट। इससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से जो लार्ज पार्टिकल होंगे तो नीचे आ जाएंगे और आउटलेट से हमारा निकल जाएंगे वो। और जो वेरी स्मॉल पार्टिकल या वेरी फाइन पार्टिकल होंगे तो लिक्विड के साथ या फ्लूइड के साथ ऊपर वाले आउटलेट से बाहर हो जाएंगे। ये इसका हो गया वर्किंग। यूज देख लेते हैं। इसका मेनली यूज होता है सेपरेट सॉलिड फ्रॉम गैस, साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और फॉर सेपरेटिंग हैवी आर कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट। पहला है कि ये सॉलिड का सेपरेशन गैस से भी कर सकता है, लिक्विड से भी कर सकता है और मेन इसका प्रिंसिपल ये है कि सॉलिड लिक्विड दोनों से ये सॉलिड पार्टिकल का सेपरेशन कर सकता है। एडवांटेज क्या है, लो कैपिटल कॉस्ट होता है, लो कॉस्टली है साइक्लोन सेपरेटर, स्मॉल होता है रिलेटिव अदर सेपरेटर और कैन ऑपरेट ए प्रेशर। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बाहर की तरह सब अंदर ही होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिफिकल्ट टू ऑब्टेन गुड सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सिमिलर डेंसिटी। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर सिमिलर डेंसिटी का सस्पेंशन है कोई तो उसमें गुड रिजल्ट फाउंड करना मुश्किल होगा। अनेबल टू टैकल स्टिकी मटेरियल, टैकल स्टिकी मटेरियल होता है उसका साइज सेपरेशन करने में या सेपरेट आउट करने में ये हेल्प नहीं होता। साइक्लोन सेपरेटर के बाद हमारे सिलेबस में आता है एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जो है साइक्लोन सेपरेटर जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज टू सेपरेट सॉलिड और ये सॉलिड को ये भी सेपरेट करता है एयर एनवायरनमेंट। ऑब्टेन बाय मींस रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड, रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड की हेल्प से ये सेपरेट आउट करता है। अब सॉरी
एयर सेपरेटर हो गया। अब इसमें इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल्स विद कॉनिकल बेस, जैसा कि साइक्लोन सेपरेटर में सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और कॉनिकल बेस होता है, उस तरह इसमें भी है। फीड इनलेट इज फिटेड टू द अपर पार्ट ऑफ वेजल, ये देख सकते हैं, ये फीड इनलेट है, अपर पार्ट ऑफ वेजल्स में है। ये रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, और ये हैवी पार्टिकल के लिए आउटलेट है, और ये फाइन पार्टिकल के लिए आउटलेट है। यहाँ ये बीच में कुछ इस तरह अरेंज होता है, ये इसका डिसाइड करता है मोशन। देयर आर टू आउटलेट, देख सकते हैं, एट बेस वन फॉर फाइन पार्टिकल एंड वन फॉर हैवी पार्टिकल। एक फाइन पार्टिकल के नीचे हो गया, एक हैवी पार्टिकल के लिए ऊपर दिख रहा है साइड पे। रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड आर अटैच टू सेंटर पार्ट ऑफ द वेसल विद सॉफ्ट टू प्रोड्यूस एयर एनवायरनमेंट। जो रोटेटिंग डिस्क होती है तो सेंटर पार्ट में जो वेजल्स होता है या सॉफ्ट होता है उसमें अटैच होता है और एयर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। टू इम्प्रूव द सेपरेशन द स्टेशनरी ब्लेड आर यूज्ड बाई controlling these blade and the speed of rotation. It is possible to vary the size at which separation occur. जो सेपरेशन को इंप्रूव करने के लिए स्टेशनरी ब्लेड का हम यूज करते हैं, इसमें ये कहा गया है। अब एयर सेपरेटर सॉरी वर्किंग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, द मिक्स पार्टिकल इज पास थ्रू फीड इनलेट which fall on rotatory disc। जैसे ये हमारा इनलेट होता है, पहले पूरा पढ़ लेते, फिर इस पे देखेंगे। रोटेटिंग डिस्क, पहले इनलेट के थ्रू जो पार्टिकल होता है वो आके रोटेटिंग डिस्क पे टकराता है। द रोटेटिंग ब्लेड आर अटैच टू द सम सॉफ्ट, दीज प्रोड्यूस करंट ऑफ एयर एज सोन बाई द एरो, ऊपर देखेंगे अभी। सो प्रोड्यूस ए सेंट्रीफ्यूगल force and particle start involve. The fine particle are dropped some distance at ultimately collected at one outlet meant for fine particle. ये fine particle होंगे तो outlet से निकल जाते हैं, and the heavy particle which have fall down the removed on outlet meant for heavy particle. ये इसका सिंपल में देखिए ग्राफिकली है। पहले क्या करेंगे, फीड फॉल ऑन रोटेटिंग डिस्क, रोटेटिंग डिस्क से जो मटेरियल होगा फीड वो टकराएगा। फाइन पार्टिकल आर पिक्ड अप एंड थ्रोन इनटू स्पेस, जो फाइन पार्टिकल होंगे स्पेस में फेंक दिए जाएंगे। कलेक्टेड आउटलेट मिंट फॉर फाइन पार्टिकल, और जो हैवी पार्टिकल होंगे कलेक्टेड एट आउटलेट मिंट फॉर हैवी पार्टिकल। इसमें देख ले, समझ लेते हैं। ये हमारा एयर सेपरेटर है, यहाँ से हमारा फीड इनलेट है, फीड इनलेट कर दिया हमने। यहाँ से एक रॉड के थ्रू रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, ये रोटेटिंग ब्लेड लगी हुई है। और जब फीड होता है हमारा, तो फीड होने से पहले हम रोटेटिंग ब्लेड को ऑन कर देते हैं, मोटर को उसकी। जब फीड मटेरियल आता है तो इस ब्लेड से टकराता है। ब्लेड से टकराने के बाद एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, एक एयर का एक फॉर्मेशन करता है। तो एयर फॉर्मेशन करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। उसके बाद क्या होता है कि हैवी पार्टिकल के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, ये आउटलेट होता है उनके लिए। और जो फाइन पाउडर होते हैं, जो फाइन पार्टिकल होते हैं, उनके लिए यहाँ से जो बचा कुचा माल होता है तो नीचे से निकल जाता है, ये होता है फाइन पाउडर के लिए। ये हमारा हो गया इसकी वर्किंग। अब एयर सेपरेटर का हम देख लेते हैं यूज क्या होता है। इट इज ऑफ्टन अटैच टू बॉल मिल एंड हैमर मिल टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवरसाइज्ड मटेरियल फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। जो मॉडर्न हमारी बॉल मिल और हैमर मिल आती है, उनके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, एयर सेपरेटर उसमें लगा होता है। जो हमारी बॉल मिल या सॉरी जो हैमर मिल की स्क्रीन होती है वहाँ से कलेक्टेड होता है। जब कोई मटेरियल होता है जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ जो पाउडर में अलग करने के लिए और लार्ज पार्ट को अलग करने के लिए हम एयर सेपरेटर उस पार्ट पे लगा देते हैं, बॉल मिल या हैमर मिल में। इसका मेन एप्लीकेशन होता है, पढ़ सकते हैं। इसमें आता है बैग फिल्टर। बैग फिल्टर काफ़ी लार्ज है इसमें टॉपिक, और ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा, इसमें देख लेते हैं। इन ए बैग फिल्टर साइज सेपरेशन ऑफ फाइन या डस्ट फ्रॉम द मिल्ड पाउडर इज अचीव टू स्टेप
बैग फिल्टर में दो स्टेप में काम होता है। पहले में क्या होता है, द मिल्क पाउडर इज पासेस थ्रू बैग फिल्टर बाय अप्लाइंग द सक्शन फ्रॉम अपोजिट साइड फीड एंट्री करा के बैग फिल्टर में पास करते हैं। दूसरा क्या है कि प्रेशर इज अप्लाइड टू सेक द बैग सो दैट पाउडर ऑन द बैग फॉल डाउन। अब इसमें प्रेशर अप्लाई होता है इसको सेक करने के लिए, और जो पाउडर होता है बैग में वो गिरने लगता है। इसका कंस्ट्रक्शन में अभी सब समझ जाएंगे, प्रेशर में थोड़ा अभी कठिन लगेगा, पढ़ लीजिएगा इसको, थोड़ा टफ है ये। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बैग्स। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बैग इसमें लगा होता है, इसमें बैग्स लगे होते हैं जो कि कॉटन के या वूल फाइबर के बने हुए होते हैं। दीज आर सस्पेंडेड इन मेटेलिक कंटेनर। ये बैग क्या है, मेटेलिक कंटेनर में सस्पेंड होते हैं, लगे हुए होते हैं। द हॉपर इज एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। जो हॉपर होता है तो बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसके बॉटम पे लगा होता है। देयर आर वन इनलेट इन विच फीड इंटर। इसमें एक इनलेट होता है जो फीड को इंटर करता है। वन आउटलेट एट डाउन साइड फ्रॉम विच वी गेट सॉलिड पार्टिकल आर आवर फाइन पार्टिकल। और इसमें आउटलेट लगा होता है जो कि जिससे हम सॉलिड पार्टिकल या फाइन पार्टिकल देखते हैं। इसका देखिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें दो फिगर बनाने पड़ेंगे लेकिन एक ही चीज़ है। एक फिगर ये बता रहा है कि जब हमारा हॉपर से मटेरियल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। इसकी पहले वर्किंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझ लेंगे। इसका फिगर ये कुछ होगा। इसका कंस्ट्रक्शन में ये इसको डैम्पर बोलते हैं, जो कॉटन का या वूल फाइबर का लगा हुआ होता है, और डिस्चार्ज होने के बाद कुछ ऐसे होता है। ये मेटल कैसिंग की ये होती है, वाल होती है, और डस्ट लैंडर एयर होता है यहाँ पे, और डस्ट हॉपर इसे बोलते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन इसमें बना सकते हैं। जब फिल्टरिंग पीरियड होता है तो ये वाला रहता है, उसके बाद वाला ये होता है। वर्किंग देखते हैं। फर्स्टली मटेरियल इज पास थ्रू बैग एंड ड्यू टू दिस पार्टिकल आर रिड्यूस विथ इन द बैग। जब हम मटेरियल को बैग से पास कराते हैं, जो पहले वाले स्टेप में फिल्टरिंग पीरियड में हो रहा है, तब इसमें क्या होता है, बिकॉज पार्टिकल साइज इज स्मॉल बट नॉट स्मॉल देन बैग सो इट रिटेन इन द बैग। बैग फिल्टर में क्या होता है कि जो ये डैम्पर लगा होता है, तो यहाँ पहले तो नीचे से हम मटेरियल को फीड करते हैं एक प्रेशर से। जब ये जाता है तो जो वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं तो बैग फिल्टर के उसको क्रॉस करके पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। लार्ज पार्टिकल होते हैं नीचे फिर आ जाते हैं। मेन इसका ये मुद्दा होता है। मेनली इट वर्किंग कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप में इसकी बैग फिल्टर की वर्किंग बनी हुई होती है। पहला में क्या होता है, फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय पासिंग थ्रू द क्लॉथ बैग। पहले में क्या होता है, फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय पासिंग थ्रू द क्लॉथ बैग। जब एयर के साथ मिलके हमारा मटेरियल, यहाँ पे देखिए एक फोर्स से एयर के साथ मिलके हमारा फीड सॉलिड मटेरियल जब यहाँ जाता है तो बैग फिल्टर में हमारा एक फिल होता है, फुलाता है। फिर जब इसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो एयर जो है तो बैग फिल्टर से हमारा बाहर निकल जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स में रिमेन बचा हुआ रहता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, बैग आर शेकन टू कलेक्ट द फाइन एंड ए हेड टू बैग। These two steps followed in succession and are controlled at different interval with help of ball container level arrangement। ये दो स्टेप होते हैं, ये इसमें काम करते हैं। पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये वाला। अब इसमें फिल्टरिंग पीरियड जो पहले वाले के लिए है, फिल्टरिंग पीरियड में क्या होता है, द गैस कंटेनिंग फाइन पार्टिकल इंटर द हॉपर एंड मूव अप। जो गैस कंटेनिंग फाइन पार्टिकल होते हैं तो हॉपर में जाते हैं और ऊपर के साइड एक प्रेशर से ऊपर के साइड उड़ जाने लगते हैं, जैसे कि ये ऊपर के साइड जा रहे हैं। फिर क्या होता है, द गैस फीड पास थ्रू द फैब्रिक ऑफ बैग। अब जो गैस फीड है तो ऊपर जो बैग लगा है उसमें से पास होती है। ड्यूरिंग दिस फाइन डस्ट आर रिटेन इन बैग एंड गैस रीच द टॉप ऑफ द कैसिंग। इस पीरियड में क्या होता है कि जो बैग होती है
तो बैग से जो गैस पास हो जाती है, बिकॉज ऑफ एयर द बैग रिमेन ट्रैक ड्यूरिंग फिल्टरिंग पीरियड। एयर के जब ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर जाती है, तो अब एयर पड़ने पर बैग हमारा फूलता टाइप में है। इट विल कज वायलेंट शेकिंग आर जर्किंग मोशन इन बैग। द डस्ट पार्टिकल फॉल इनटू हॉपर एंड विड्रॉ फ्रॉम कोनिकल बेस। ये सब लिखने के लिए मटेरियल हो जाता है, मैटर बढ़ा के नंबर लेने के लिए, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि जब हम नीचे से ये हॉपर से मटेरियल फीड करते हैं, यहाँ से मोटर के थ्रू हम एयर प्रोवाइड करते हैं, तो एयर के साथ या फिर एयर के साथ जो पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये पहले ऊपर जाता है दोनों से। यहाँ बैक फिल्टर लगा होता है कपड़े का, इसमें एयर फिल होती है, एयर के साथ हमारा सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल भी होता है। जब इसको डिस्चार्जिंग चेंबर में जाता है, जब एयर हमारी बाहर निकल जाती है, उसके बाद हमारा रिमेनिंग सॉलिड पार्टिकल होता है जो दूसरे चेंबर से या दूसरे वाले से दिखाया जाता है डिस्चार्जिंग में, यहाँ से नीचे आके फिर से हॉपर में आ जाता है। फिर इसको यहाँ से इसको ओपन करके इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं कंटेनर में। ये हमारा इसका मेन वर्किंग होता है। अब बैग फिल्टर का यूज देखते हैं। यूज टू क्लीन एयर ऑफ रूम। बैग फिल्टर का जो रूम होगा उसकी एयर को भी क्लीन करने के लिए उसको मॉडल में यूज करते हैं। और मोस्ट इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डस्ट कलेक्टर होता है ये, और आल्सो नोन एज फाइब्रिक डस्ट कलेक्टर, यूज टू सेपरेट डस्ट फ्रॉम डस्टी गैस। डस्ट मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। बैग फिल्टर का एडवांटेज मेन क्या होता है? यूजफुल फॉर रिमूविंग फाइन which कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई अदर मेथड। बैग फिल्टर बहुत ही बारीक फाइन पार्टिकल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं उसके लिए यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो कॉटन होता है या वूल का जो फिल्टर मटेरियल लगा होता है वो खराब हो जाता है समय पर, तो उसको बदलने में दिक्कत होती है। हमारा लास्ट आता है साइज सेपरेशन के लिए, बहुत सिंपल है ये। इसका नाम है इल्यूट्रिएशन मेथड। इल्यूट्रिएशन मेथड को देख लेते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है सेडिमेंटेशन पे बेस्ड होता है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। और इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सिंपल है। इसमें देख सकते हैं एक ऑपरेटर जो है एक वर्टिकल कॉलम से कंसिस्ट होता है, जिसमें इनलेट नीचे की तरफ होता है और इनलेट फॉर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एट द लोअर साइड ऑफ द कॉलम एंड आउटलेट फाइन पार्टिकल एट द टॉप। देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कितना सिंपल है। ये फ्लूइड पार्टिकल के लिए जो फाइन पार्टिकल उसके लिए आउटलेट होता है। ये हमारा जो सस्पेंशन होता है सॉलिड मटेरियल से मिला हुआ, ये होता है इनलेट। यहाँ से मटेरियल जाता है प्रेशर से, ऊपर से जाते फ्लूइड और फाइन पार्टिकल ऊपर निकल जाते हैं, और जो हमारा सॉलिड पार्टिकल बचता है यहाँ से तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। वर्किंग भी जो बताया वही है। ए सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इज इंट्रोड्यूस थ्रू इनलेट नियर द बॉटम ऑफ द कॉलम। कोर पार्टिकल आर कलेक्टेड of the base, the fluid and fine particle overflow the top of the column। इसका यूज क्या होता है? It is used for size separation of wet or liquid preparation। इसका मेन यूज होता है साइज सेपरेशन के लिए। लिक्विड प्रिपरेशन जब करते हैं उसमें साइज सेपरेट करने के लिए। एडवांटेज क्या होता है हमारा? इल्यूट्रिएशन मेथड का एग्जाम्पल एडवांटेज जो ये होता है, The main advantage of this method are simple, inexpensive and continuous in operation. Separation is quick as compare to other method। इसमें एक तो सिंपल होता है ऑपरेटर, ऊपर से सेपरेशन जल्दी भी होता है इसमें जो अदर मशीन्स होती हैं उनके कंपेयर में। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? सम टाइम द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हैज टू डाइल्यूटेड व्हिच मे नॉट बी डेरिवेटेड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो सस्पेंशन होता है उसका सेपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसका डिसएडवांटेज होता है। और दोस्तों ये पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड यूनिट हीट ट्रांसफर से वो स्टार्ट होगा। थैंक यू।